ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने सारों ने टाइम निकाला क्लास को ज्वाइन किया और आप एक्साइटेड हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट का, आप फिर भी वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। इस क्लास के थ्रू मैं ये चीज़ सारी साबित करूँगा और आपको एक एक चीज़ क्लियरली बताऊँगा और आपको सिखाऊंगा भी कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट के करियर को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास के थ्रू आपकी क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बता दूं। मैं फाइवर पे लेवल 2 का सेलर हूं। 2017 से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल वेब एजेंसीज़ के साथ काम किया है, फाइवर के थ्रू और डायरेक्टली भी लिंक्डइन के थ्रू और दूसरे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के भी थ्रू। और मैं आपको सिर्फ ये शो करवाने के लिए या कि मैंने ये किया वो किया दिखाने के लिए नहीं, आई वांट टू मोटिवेट यू कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता हूँ, तो आप भी इंशाल्लाह ताला लाजमी एक ही क्लाइंट्स के साथ मल्टीपल टाइम्स वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल को सीखने के बाद काम कर सकते हैं। और मुझे अब ये बात बताएं कि मुझे कभी कभी होता है क्लास के दौरान कि आवाज़ क्लियरली नहीं जाती, तो मुझे बताएं आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है। दोबारा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे यस का मैसेज भेजें कि अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल मुगनी है। मैं बियॉन्ड लॉजिक कंपनी का फाउंडर हूँ, जिस कंपनी के थ्रू मैं आपको टीच करना चाहता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप सारे लोग किन किन शहरों से हैं। सिर्फ अपने शहर का नाम मुझे सेंड कर दें, जो कि मुझे मोटिवेट करेंगे चीज़ों के। अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर सेंड करें, इस्लामाबाद से इस्लामाबाद सेंड करें, अगर किसी भी जगह से हैं बस अपने शहरों के नाम सेंड करें। अवैस मुल्तान से है, आमिर लोधरान से है, अनवर कराची से है, मुजम्मिल लाहौर से है, रावलपिंडी फैज़ान अरशद, अली रहीम यार ख़ान बहावलपुर सिदरा या यस। बाकी भी अपने शहरों के नाम, KPK से आमिर अली। ओके जी लाहौर से, ओके जी दैट्स ग्रेट। मानसहरा से भी है, रहीम यार ख़ान से भी है। ओके जी, थैंक यू सो मच सारों को तो नहीं पढ़ सकूँगा, बहुत चीज़ें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपनी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट में स्टार्ट करने से पहले आपको एक और स्क्रीनशॉट अपना दिखाना चाहता हूं, जो कि मुझे ईमेल आई थी कि वेबसाइट डेवलपमेंट की सैलरी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेबसाइट डेवलपर कितना कमाता है अगर वो इंटरनेशनली काम करता है अपने ही कंट्री में बैठकर, तो वो कितना मंथली अर्न करता है। तो यहाँ पर आपको उसकी अर्निंग क्लियरली नज़र आ रही होगी। 14 to 60K यानी कि 40,000 से $60,000 पर ईयर एनुअली वो कमाता है, जो कि मंथ लेट मी चेंज इंटरनेट कनेक्शन, वेट करें बस 1 सेकेंड। आप देखिए मेरी आवाज़ क्लियर हुई है मुसम्मिल? ओके। जो कि मंथली अगर देखा जाए तो 7 से 8 लाख रुपए बनता है, 7 से 8 लाख रुपए बनता है पर मंथ, अगर हम इन डॉलर्स को मंथली डिवाइड करें, जो कि पर ईयर सैलरी। और स्किल्स की रिक्वायरमेंट देखें कौन सी है कि आपको HTML आनी चाहिए, पोजीशन आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए। मैं बड़ी देर से सर्च करता रहा इस पूरी ईमेल पे, बहुत सारी ईमेल्स मुझे ऐसी आई है, एक नहीं ईमेल कंटिन्यूसली आती रहती हैं कि यहाँ पर इन्होंने डिग्री के बारे में कहाँ पे पूछा, इन्होंने ये कहाँ पे पूछा कि किस जगह से आपने एजुकेशन की, आपकी एजुकेशन कितनी है, कहीं भी कुछ नहीं पूछा। इवन कि मैंने अप्लाई पे क्लिक कर भी दिया, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी, वहाँ पे कहीं भी एजुकेशन के बारे में पूछा ही नहीं इन्होंने। तो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली करना चाहता हूँ, बेशक आप मैट्रिक पास हैं, आपने इंटर किया हुआ है, आपने मास्टर किया हुआ है, आपने बैचलर किया हुआ है, आपको कंपनीज हायरिंग से पहले नहीं पूछेंगी कि आपको आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी स्किल नंबर 1 पे पूछेगी। हाँ, रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ पूछ लेगी कि आपकी एजुकेशन क्या है, नंबर 1 पे आपकी स्किल्स पूछेगी। अगर आपको आपकी स्किल्स आती हैं तो आपको बाकी चीज़ें उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती कि बाकी चीज़ें की एजुकेशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है। अगर आपको स्किल आती है तो बाकी चीज़ें वो कुछ भी नहीं आपसे पूछेंगी। अब मैं सारों को, आप जितने मेरे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया डिफरेंट सिटी से, उन सारों के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया हूँ।
तमाम पार्टिसिपेंट्स के। इस गिफ्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की बुक है, एक पाथ है कि आप किस तरीके से 1 लाख सैलरी पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। और ये बुक मैंने तकरीबन 7 to 8 ईयर्स वर्क करने के बाद अपने पाथ मैन्युअली, मैं कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा, क्या क्या स्टेप फॉलो किए और किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 से 4 लाख से 5 लाख तक भी मंथली अपनी जॉब या फ्रीलांसिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किस तरीके से आप भी अपने फर्स्ट 1 लाख सैलरी पर मंथ तक अचीव कर सकते हैं, ये बुक आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन ये बुक उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि इस वेबिनार के एंड तक रहेंगे, इस वेबिनार के कम्प्लीटली एंड तक, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टाफ जो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं, आपको एक पाथ देने वाले हैं कि आप किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम अब्दुल मुगनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं फाउंडर हूँ बियॉन्ड लॉजिक कंपनी का। मैं एक पैशनेट वेब डेवलपर हूँ। आपको मेरे पैशन का इस क्लास से पता लग जाएगा कि मैं कितना पैशनेट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं सीखना स्टार्ट किया था तब भी मुझे बहुत मज़ा आता था। तब भी जैसे ही मैंने चीज़ों को अचीव करना शुरू किया, अपने गोल को अचीव करना शुरू किया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली कर दूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, सिंपल सी एजुकेशन है। और मैंने सिर्फ स्किल्स के बलबूते पर, स्किल्स की वजह से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ मूव किया है। और मैंने 2014 से अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक सिंपली एक वेबसाइट की डिज़ाइनिंग सीखी थी और वेबसाइट को हम किस तरह से कोडिंग के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, बेसिक से लेकर मैंने स्टार्ट किया था 2014 से। और अभी करंटली जो है मैं एक कैनेडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सारी अचीवमेंट्स अपनी स्किल्स और मेहनत से, अपनी एजुकेशन के बलबूते पर, मुझे अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली, सिर्फ स्किल्स के बलबूते पर मिली। और 2017 से मैंने सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। अभी मुझे 5 साल हो गए फ्रीलांसिंग में, जिसमें आपको क्लाइंट, एक ही क्लाइंट के साथ मैंने मल्टीपल का टाइम काम किया, फिर उसके बाद सेपरेट स्काइप के साथ काम किया, स्काइप के थ्रू उनके साथ इंटीग्रेट हुआ, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन हुई, डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मैंने इनकम मंगवाई। और सारा प्रोसेस, जो सारी चीज़ें मैंने की, वो मैं आज आप लोगों के सामने खोल के रख दूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, अपनी अर्निंग्स से लेकर एक एक चीज़ आपको क्लियरली करूँगा। बस आपको मेरे साथ मेरी क्लास में रहना है। और उसके लिए मैं देखना चाहता हूँ आपको मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सिर्फ मुजम्मिल को ब्रेक हो रही है कि बाकी किसी को भी ब्रेक हो रही है, मुझे बता दें ज़रा, मुझे चैट पे ज़रा यस का मैसेज कर दें। ओके जी, अली भी यस कह रहा है, सारे यस कह रहे हैं। ओके जी, फिजान आमिर यस। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी स्लाइड को। मुझे लगता है कि मैं ज़रा तेज़ से करता हूँ ना, तो मेरा जो हेडफोन है वो हिलता है, इंटरनेट का नहीं मसला आता, शायद उस वजह से होता है। ओके, तो उसके लिए जो मैंने 2017 से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और उसके बाद अब जो मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं जो कि अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। बेशक वो कितनी भी, मेरे स्टूडेंट्स मैट्रिक पास ने भी अपनी जॉब ली है वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के क्लियरली, इंटर पास ने भी, और इवन के जो मेरे नीचे काम करते थे कंपनीज़ में डिग्री होल्डर्स, वो भी एक अच्छे लेवल पे अपने आप को स्केल कर चुके हैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से। क्योंकि मैंने जो इतने साल कंपनीज़ में काम किया मल्टीपल, वो मैंने चीज़ें उन्हें सिखाई। मैं किताबी या थ्योरिकल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल उन्हें सिखाया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से अब अच्छी सैलरी के साथ अपनी लाइफ गुजारें और अपने आप को साथ साथ ग्रो भी करते जा रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम जंप करने लगे हैं अपनी रियल एजुकेशन के बाद। इंट्रो सारा कुछ क्लियरली हो गया, मेरी सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता लगी। अब हम नेक्स्ट टाइप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं आपको सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टफ़ दूंगा, फ्लफ़ या वैसी बातें नहीं, क्लियरली प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। नंबर 1 पे मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर करूँगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट
सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, हम वेबसाइट डेवलपमेंट को एक अच्छे लेवल से किस तरह से सीख सकते हैं, क्या हमें डिग्री का होना ज़रूरी है वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखने के लिए, क्या हमें किन किन चीज़ों की स्किल्स आनी चाहिए कि हम अपनी फर्स्ट जॉब को अचीव कर सकते हैं। आप लोग सारे जॉब करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सारों से आपके गोल्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपके एम क्या है, और ये रियल गोल होना चाहिए, ना कि आप अपना गोल करोड़ों में अरबों में बता रहे हो कि रियल आप अपनी फ़र्स्ट सैलरी जॉब किस तरह से अचीव करना चाहते हैं। मैं आपको यानी कि कितनी मंथली आपकी फर्स्ट अपनी जॉब में सैलरी अपनी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे चैट में अभी मैसेज करके बताएं। फर्स्ट जॉब में मुजम्मिल, वेरी गुड मुजम्मिल, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अचीवमेंट है। नेक्स्ट मुजम्मिल ने 1.5 लाख कहा है, अली हमजा 1 लाख, ओके 1 लाख मुजम्मिल, 4 लाख तक एज अ फुल स्टैक डेवलपर। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर नहीं भी है ना, सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर हैं, तो रिजवान नज़ीर आप फिर भी 4 लाख तक ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप सारों से पूछना चाहता हूँ, उस्मान खान 80,000 ये रियल है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट अपनी जॉब चाहिए। बासित अली आप 1 लाख प्लस चाहते हैं, अच्छा जी अपनी ज़रूरतें कितनी हैं? जावेद खान, सबसे पहले आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि कितनी चाहिए आपको। ओके जी, बहुत सारी चीज़ मैंने 1,80,000 1.5 लाख तक आपकी सारों की रिक्वायरमेंट्स है, सारे आप चाहते हैं कि हम इतनी अर्निंग करें। तो अब मैं सारों से एक और सवाल पूछता हूँ, अभी करंटली आप सारे हैं, अगर इसमें से कोई जॉब कर रहा है या अर्निंग कर रहा है तो मंथली कितना कमा रहा है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे मैसेज आपके डायरेक्ट मुझे आ रहे हैं, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के मैसेज रीड नहीं कर सकता। तो आप क्लियरली मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब मुझे अब आपने क्लियरली बताना है कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, ओके। और साथ प्रोफेशन में मुझे बता देना कि किस चीज़ में क्या आप स्किल है आपकी, किस हिसाब से आप कितनी अर्न कर रहे हैं, मुझे बता दें। फिज़ान अरशद 0 है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप 0 से लाखों तक जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। ओके जी, डॉक्यूमेंट जो भी मुजम्मिल अली जो भी सर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ किसी स्टेट की रियल स्टेट में। ओके मुजम्मिल अली, मुझे पता था आपके। आई वांट टू स्टार्ट माय करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके जी, 20K थी, छूट गई, वर्डप्रेस सीख रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया है। ओके दैट्स ग्रेट अली, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपको पैसे ज़्यादा कम मिलते हैं दुनिया में। जो हम अभी रह रहे हैं, हम पैसे इस तरह से कमाते हैं कि हम दूसरे शख्स की, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी बिना पर वो हमें पेमेंट करता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, जिस लेवल की हम वो प्रोडक्ट देंगे तो वो उतने ही पैसे देगा। 50 रुपये का बर्गर बना के देंगे तो वो 50 रुपये ही देगा, 500 का बर्गर बना के देंगे तो वो 500 ही देगा। इसी तरह से अगर हम कोई भी किसी की भी जो स्किल के थ्रू अब उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो उतने ही पैसे देता है। इसी तरह से जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं, आप अगर किसी एक बेसिक से, जिस तरह एक बगैर कोडिंग के आप कोई भी स्किल सीख लेते हैं, कॉपी पेस्ट सीखते हैं, तो आपको उसी लेवल के ही पैसे मिलेंगे। अगर आप एडवांस्ड कोडिंग सीखते हैं, एक जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि सीखना आसान है लेकिन बहुत कम लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह से सीखना है, तो अगर आप उस तरह से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़े पैसे मिलेंगे आपको। आप बड़े पैसे ऑटोमेटिकली लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बड़ी रकम चार्ज करेंगे लोगों से अगर आप बड़ा मसला सॉल्व करेंगे। इसी वजह से जहन में रखें कि बड़ा सोचना है और बड़ा मसला सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपका जो बड़ा मसला है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, कि आप किस तरीके से उसको सीख कर चीज़ें अचीव करते हैं। यानी कि नंबर 1 पे मैं आपको फाउंडेशन क्लियर करूँगा वेबसाइट डेवलपमेंट की होती क्या है, क्योंकि जिस चीज़ का आपने बड़े से बड़े मसले सोल्व करने हैं, बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, तो वो उसकी आपको फाउंडेशन, उसकी आपको बुनियाद के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। और सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाउंडेशन सीखने के बाद मैंने एडवांस
कहाँ से सीखना है, किस लेवल का सीखना है कि मैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट गेट कर सकूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट से क्या मुराद है, क्या मुराद है यहाँ पे रिजल्ट से? आप सारे मैसेज करें मुझे, मैं बार बार मैसेज इसलिए कराता हूँ ताकि आप एक्टिव रहें, मुझे लगा कि आप सुन रहे हैं मेरी बात। जी यहाँ पे रिजल्ट से क्या मुराद है कि आप किस तरीके से एडवांस लेवल का सीख कर और रिजल्ट, यस अर्निंग, मोहम्मद मोहसिन वेरी गुड अर्निंग, कि आप किस तरीके से रिजल्ट, क्योंकि एट द एंड आप सारों का मकसद यही है कि हम पैसे किस तरह से कमाएं, हम अच्छी इनकम किस तरह से कर लें कि हम अपनी लाइफ को इजी कर सकें। अगर मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो मैं आसानी से ले सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो मैं आसानी से कर सकूं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को अपनी इनकम के साथ उनके दिल जीत सकूं तो वो मैं आसानी से कर सकूं। मैं अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने जा सकूं तो मैं आसानी से कर सकूं। तो रिजल्ट से मुराद यहाँ पर इनकम है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में आता है, आपने बेसिक्स एडवांस सीख ली, उसके बाद आपने ये भी सीख लिया कि लेटेस्ट क्या होता है, यानी कि एडवांस हम रिजल्ट अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। अब जो उसके बाद आता है, आपने स्किल्स सीखी हैं। अब उसके बाद आता है कि यार हम स्टार्ट किस तरह से करें, यार हम फ्रीलांसिंग किस तरह से स्टार्ट करें, हम किस तरीके से एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करें, तो किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिल्कुल सुपर सिंपल वे है, इट्स रियली सुपर सिंपल वे, लेकिन उसको फॉलो करना लाजमी है, क्योंकि बहुत से लोग फॉलो करते हैं इस स्टेप को, जिसकी वजह से उनको फ्रीलांसिंग के ऑर्डर्स और उनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लोग उनको हायर करना चाहते हैं। वो सुपर सिंपल स्टेप मैं आपके सामने रखूँगा, इजीली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एट द एंड हम 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो मैंने आपको इस पूरी क्लास में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप एडवांस लेवल तक किस तरह से जा सकते हैं और अपनी फर्स्ट जो 1 लाख की सैलरी को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टार्ट तो शुरू से होना पड़ेगा, लेकिन अपनी 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख की सैलरी को आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में मैं क्लियरली करूँगा, और एक एक चीज़ आपके सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कितनी अर्निंग की, कैसे की, मेरे फाइवर्स में क्या चीज़ हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियरली रखूँगा। तो हम पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। आप सारे लोग, बहुत सारे लोग, आप लोग, कुछ लोग जानते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, कुछ लोग नहीं जानते वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है। तो मैं आपको अब वाइट बोर्ड में लेके जाऊंगा, वहाँ पे कुछ क्लियरली बताऊंगा चीज़ें कि जो लोग नहीं जानते आप में से वो समझ सके वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, कि हम इसको किस तरह से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप सारों में से अभी वेब डेवलपर कौन कौन है मुझे बता दें। जो वेब डेवलपर है बस मुझे सेपरेट मैसेज कर दें। मुझे चैट पे अभी मैसेज कर दें जो आप लोगों में से वेब डेवलपर है। कोई भी नहीं है? हाँ, लर्न कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली एक मार्केट में जाकर जॉब कर रहे हैं एज ए वेब डेवलपर, ठीक है। बाकी भी मैसेज करें कि आप में से कोई लर्न ही कर रहे हैं। ओके, अभी लर्निंग कर रहे हैं ना, यानी कि मार्केट में जाके एक आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया, कंपनी के साथ काम किया, वो भी किसने किया है। ओके, कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला आप सारों को इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला अभी, यानी कि अभी कोई लर्निंग ही कर रहे हैं सारे, तो आप सारों को मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट की बेसिक्स, अभी मैं थर्ड स्टेप में बाद में मूव करूंगा कि क्या वजह है, किस लेवल का आपको सीखना चाहिए कि आप अपनी फर्स्ट जॉब ले सकें। तो यहाँ पे अभी कोई भी अभी जो सीख रहे हैं सारे इस तरीके से ही करते होंगे। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है ब्राउज़र, यहाँ में मेरा ब्राउज़र नहीं सही बना, और दूसरा हमारी होती है कोडिंग का सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र हम क्रोम यूज़ करते हैं और कोडिंग के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे कोड एडिटर हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा है
वो विजुअल स्टूडियो कोड है और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको यूज़ करें, इसकी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करें और आप फास्ट से फास्ट अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं और इसको सेव करने के बाद ब्राउज़र में यानी कि गूगल क्रोम में इस कोडिंग का व्यू देखते हैं। आपने यहाँ पे इमेज लगाया तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे आपने इमेज पे कोई फंक्शनैलिटी लगाई तो यहाँ पे आप वो फंक्शनैलिटी देख सकते हैं, जैसे कि क्लिक करने पर या स्लाइडर्स ओपन हो जाना। तो इस तरह से टेक्स्ट आप यहाँ पे H1 या डिफरेंट हेडिंग्स लगाई तो यहाँ पे हेडिंग्स ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप डिफरेंट सेक्शन शो करवाना चाहते हैं यहाँ पर फुल विड्थ कलर के साथ, तो आप इस तरह से कोडिंग के थ्रू इसको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। सिंपली आप में से बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमने कोडिंग लिखनी है, सेव करना है और उसका रिज़ल्ट ब्राउज़र में देखना है। अगर आप बैकएंड सीख रहे हैं तो आप उसका रिज़ल्ट कंसोल में देखते हैं अपने कैलकुलेशन करके। तो इस तरीके से हम ये जो वेबसाइट डेवलपर है, बेशक वो मोबाइल डेवलपर है, वो इस तरीके से इन्हीं दोनों चीज़ों के दरमियान एक व्यू और एक कोड एडिटर के दरमियान ही घूमते होते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास दे रहा हूँ, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें वेबसाइट डेवलपमेंट। हमें तो पता है कोड एडिटर है जहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है, और कोड को सेव करने के बाद हमने उसका व्यू देखना है कि हमने क्या कोड लिखा है। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं ये भी लैंग्वेज सीख लूँ, ये भी लैंग्वेज सीख लूँ, ये भी लैंग्वेज सीख लूँ, ज़्यादा सारी लैंग्वेज सीख लूँ और मार्केट में जाऊँ तो मुझे जॉब मिल जाएंगी, तो आपकी ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में जॉब करने के लिए। आपको कुछ चीज़ों को टारगेट करना है, कुछ लैंग्वेजेस को टारगेट करना है, उनको अच्छे तरीके से सीखना है और उसके बाद उसके थ्रू आपने प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसके बाद आपने मार्केट में जॉब्स के लिए जाना है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, फ्रंट एंड और बैक एंड। कि ये फ्रंट एंड क्या होती हैं और ये बैक एंड क्या होती हैं, कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और कौन सा हिस्सा वेबसाइट का या किसी भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है और कौन सा हिस्सा बैक एंड होता है। तो मैं आपको अब सिंपली बताता हूँ। आप गूगल क्रोम आप सारों ने यूज़ किया होगा, वहाँ पे गए होगे, आपने facebook.com, youtube.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स को आपने ओपन किया होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ youtube.com की। तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप में आपको सर्च बार नज़र आती है, बिल्कुल रिजवान फ्रंट एंड जो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बाकियों को बता दूँ कि जिनको नहीं पता। तो यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आती है, स्क्रीन पे आपको वीडियोज़ नज़र आ रही होती हैं, मल्टीपल वीडियोस। जब आप youtube.com को ओपन करते हैं आप इनको देख सकते हैं। किसी भी एक वीडियो को क्लिक करके आप उसको बड़ी स्क्रीन पे ऐसे प्ले करके देख सकते हैं। तो जो सारा का सारा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, facebook.com, youtube.com, instagram.com, जो सारा का सारा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो फ्रंट एंड होता है। बेशक मोबाइल एप्लीकेशन है, बेशक वेब एप्लीकेशन है, जो आपको सामने स्क्रीन पे इंटरेक्शन नज़र आ रही है, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, चीज़ों को प्ले कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, कलर सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारा का सारा वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ वेबसाइट का बैक एंड क्या होता है। तो आपको जो सारी वीडियोज़ नज़र आ रही हैं और टेक्स्ट नज़र आ रही है, पीछे डेटाबेस में स्टोर होता है, जिसमें टेबल्स के थ्रू ये सारा डाटा स्टोर होता है। बैकएंड का काम होता है कि एक इंटरफेस बना के देना कि ये फ्रंट एंड ये सारा डाटा बैकएंड से गेट करवा कर फ्रंट पे शो करवाए। वो डाटा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, सारा का सारा डाटा। तो यहाँ पर सिंपली फ्रंट एंड का काम डाटा फ्रंट पे शो करवाना होता है, उसको स्टाइल करना होता है, और बैकएंड का काम डाटा को मैनेज करना और उसको पीछे डेटाबेस में स्टोर करवाना, जो कि हम
अपने इंटरेक्ट फ्रंट एंड जो कि यूज़र है जो कि वेबसाइट को देख रहा है वो ये सारी चीज़ें बैक एंड की नहीं देख सकता, वो सिर्फ फ्रंट एंड की ही चीज़ें देख सकता है, जैसे कि इमेज, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट। आप सारों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है, फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट या किसी भी एप्लीकेशन का वो पार्ट जो आप देख सकते हैं, और बैक एंड वो पार्ट जो कि उस वेबसाइट का डाटा यानी कि यूज़र का डाटा बैक एंड पे स्टोर करता है। अगर आपको ये सारी चीज़ क्लियर है मुझे येस का मैसेज करें, अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अभी मुझे 3 मैसेज आए हैं, मुझे ज़्यादा मैसेज चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अली हमज़ा, फ्रंट एंड वो पार्ट जो आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जैसी वेबसाइट है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई भी लिंक्डइन, कोई भी वेबसाइट, वो सारा का सारा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंड है। और उस वेबसाइट पे जो डाटा आपको शो हो रहा है सारा का सारा वो बैक एंड डाटाबेस में स्टोर करता है। वो सारा का सारा बैक एंड का काम है। तो आपको अब मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट में आपके सवाल होता है कि सर हम क्या सीखें, हम अपनी फर्स्ट जॉब लेना चाहते हैं, हम अपना दिमाग पागल नहीं करना चाहते कि हम जी पाइथन भी सीख लें, हम नोड.जेएस भी सीख लें और पीएचपी भी सीख लें और रूबी एंड रेल्स भी सीख लें जो कि बैकएंड्स में आती हैं, और हम फ्रंट एंड को भी साथ सारी लैंग्वेज HTML CSS सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें, सैस का सीखें, लेस का सीखें, हम डिफरेंट फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सीखें। हम क्या सीखें सर, किस तरीके से हम पहला कदम कहाँ पे रखें, हम कौन सी चीज़ सीखें कि अपनी फर्स्ट जॉब तक को अचीव करें। क्योंकि हम 4-4 साल अपनी मुजम्मिल को डिग्री, हम 4-4 साल अपनी डिग्रीज़ करते रहते हैं, 4-4 साल पढ़ते रहते हैं, 4 साल मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने पहले कितना काम किया है, वो आपसे ये पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता हो, उन्हें ये चीज़ के बारे में कोई सरोकार नहीं होता कि आप पहले 4 साल की डिग्री मेहनत से करके आए हैं। वो कहते हैं कि आप मार्केट के मुताबिक आपने पहले कितना काम किया है, उसके हिसाब से वो आपको इंटर्नशिप और जॉब के लिए रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप पहले ही उस लेवल का सीख के जाएं कि आप डायरेक्ट जॉब पे लगे ना कि इंटर्नशिप पे, तो वो कैसा है? सबसे मुझे पहले बताएं कि ऐसा मुमकिन है। सारे मुझे मैसेज करके बताएं ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज़ भी सरों तक जा रही है कि नहीं। या आप ऐसा चाहते हैं कि यार हम डायरेक्ट इंटर्नशिप की बजाय, बिल्कुल मुमकिन है, आप इंटर्नशिप की बजाय डायरेक्ट जाके जॉब लगें, ना कि आप उनके जैसे कह देते हैं तरले मिनते करें कि हमें जॉब के लिए रख लें और हमें कम सैलरी दे, जी हमें सैलरी भी ना दें, हमें ऐसे वैसे। वो इसी सूरत में आपका फ़ायदा उठाते हैं कि आपको काम नहीं आता। अगर आपको काम आता है, यस यू कैन। मुझे मोटिवेशन आपकी देख के मुझे और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीवन वांट दिस। तो उसके लिए हमें उसी पाथ को फॉलो करना होगा कि सर हमने सबसे पहले एक स्किल सीखनी होगी, या तो वो फ्रंट एंड हो सकती है या तो वो बैक एंड हो सकती है। अगर आप दोनों को साथ साथ सीखेंगे तो आपका एक काम लाजमी होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आप सारे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि सीखने के बाद हम कमाई स्टार्ट करें, ना कि सारी उम्र सीखते रहें। तो आप अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी सीखते हैं तो यकीनन चांसेस है 99%, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि ये एक ह्यूज समुंदर है पूरे का पूरा। तो अब मैं आपको सिंपली रिकमेंड करता हूं कि आपको स्टार्ट में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। अगर आपने पहले वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीखी, किसी भी मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी में जाके जॉब नहीं की जहां पे आपको पैसे मिलें स्टार्टिंग में 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ, और वो इंक्रीज़ करते हुए 6 मंथ में 1.5 लाख तक पहुंचे, 1 लाख तक पहुंचे, अभी तक आपने किसी ने नहीं की और मैंने की है, और मुझे पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। जब एक सॉफ्टवेयर हाउस का बाहर से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से तो कोई काम नहीं करवाता, जो सॉफ्टवेयर हाउस है उनके बाहर क्लाइंट्स होते हैं, और जो बाहर क्लाइंट्स हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो मैं जिससे काम करवा रहा हूँ उसे हर चीज़ आती हो। उन्होंने फ्रंट एंड के लिए अलहदा शख्स,
बैकएंड के लिए लैदा शख्स रखा होता है, और इवन के अगर जो दोनों काम कर रहे होते हैं वो तकरीबन उनके 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस या 6 साल के एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि जो वो प्रोफेशनली ये दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मैंने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम किया है, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग के साथ भी काम किया है, बैक एंड भी काम किया है, लेकिन मेरा मेन एक्सपर्टीज़ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर है। और इसी वजह से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बल्कि इंसिस्ट करूँगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करें। आप सारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप चीज़ें आसानी के साथ सीख सकते हैं। अगर आपने इमेज लगाया, ब्राउज़र में देख सकते हैं, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप टाइटल, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी लेआउट को बना सकते हैं। और जो कि अच्छे से अच्छे, जो छोटे से छोटा आप अगर लेआउट भी बनाते हैं ना, छोटे से छोटा लेआउट, उसके कितने पैसे मिलते हैं वो मैं आपको अभी अपनी इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। अब मैं मूव करता हूँ अपनी जर्नी की तरफ, अपनी फाइवर की जर्नी की तरफ। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप सारे मेरा फिर नेटवर्क का तो नहीं मसला, मेरी आवाज़ तो नहीं ब्रेक हो रही सारों को? सबसे पहले सारे के सारे एक्साइटेड हैं क्या मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊं? ओके, अब मेरी आवाज़ क्लियर हुई है? ओके सारों को मैं अपनी फाइवर्स के जो सारी चीज़ें अर्निंग की किस तरीके से मैंने क्या कि इन फ्रंट एंड की स्किल्स की वजह से, इन फ्रंट एंड की स्किल्स की वजह से मैंने कितनी अर्निंग की। मैसेज थोड़े हैं यार, मैसेज थोड़े हैं, मुझे मोटिवेट करने के लिए और मैसेज चाहिए। 2-4 मैसेजेस से कुछ नहीं होगा। समीर अहमद, मैं लाहौर से हूँ। ओके चलिए मैं मूव करता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए माजरत जो वॉइस ब्रेक हो जाती है। ओके चलिए मैं अब आपको मूव करता हूँ अपने उस स्ट्रक्चर की तरफ कि जो कि मैंने अर्निंग की है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा अपनी फ्रीलांसिंग की, जहाँ पे मेरी स्टार्ट से अपनी जर्नी के ऑर्डर्स आपको दिखाऊँगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। और या इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, चांद हनीफ, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो आप इसके लिए बेफिक्र हो जाएं। आप स्क्रीन देखें, बस सारी चीज़ें छोड़ें। आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है सारों को? सारों को स्क्रीन नज़र आ रही है? जो देखें, जिसमें पहला मैंने अपना एक ऑर्डर निकाला स्क्रीनशॉट का, जिसमें मैंने सिंपली PSD जो फोटोशॉप का डिज़ाइन था वेबसाइट का, उसको HTML5 CSS3 की मदद से रिस्पॉन्सिव किया और बूटस्ट्रैप किया। आप में से बहुत सारे लोग बूटस्ट्रैप को जानते होंगे कि वो क्या चीज़ है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट आसानी के साथ बना सकते हैं। ये मेरा ऑर्डर है $100 का। ओके 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 ओके, लेट मी फिक्स माई वॉइस। देखिए आप, आवाज़ क्लियर हुई है मेरी? आपको बताएं मेरी आवाज़ क्लियर हुई है? सारों को मैसेज कर दें मुझे जल्दी से। हमाद बताएं आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके दैट्स ग्रेट। यार मैंने इतने ज़्यादा माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि मैं ना लैपटॉप की ऑडियो कितनी देर से यूज़ करता रहा हूँ और मेरा हेडफोन मैंने वैसे ही पहना हुआ था। अच्छा चलिए जी, ये मेरा ऑर्डर है $100 का, जो कि मैंने सिर्फ 3 डेज़ में कंप्लीट कर दिया था। 3 डेज़ में अगर $100 को मैं डिवाइड करूँ, 17 to 80,000 बनता है सिंपली सा। ये मेरा $300 का, जो कि 15 डेज़ मैंने लिए थे, क्योंकि मैं उस वक्त मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहा था, मल्टीपल क्लाइंट्स के मेरे पास सारी चीज़ें थी। तो ये मैंने सिंपली देखेंगे, मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की हैं। और मेरा ये ऑर्डर जिसमें सिंपली 2017 का ऑर्डर है, अभी मैं आपको लेटेस्ट चीज़ अभी दिखाता हूँ अपने। ये 2017 का ऑर्डर है मेरा $300 का, जिसमें सिंपली वही HTML CSS रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ना कि सीखते रहें, कुछ सीखें, प्रोफेशनली सीखें और उसके बाद उसकी अर्निंग भी स्टार्ट करें। मेरा गला थक गया है, अब मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। ये $250, इसमें सिंपली 4 डेज़ में मैंने क्लियर कर दिया था। 10 पेजेस थे, डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन थी और रिस्पॉन्सिव बनाना था।
फ्रंट एंड की खूबसूरती पता क्या है? फ्रंट एंड की, बैक एंड में भी है। फ्रंट एंड की खूबसूरती यह है कि अगर आपने 100 पेजेस की वेबसाइट बनानी है, या इवन के कहते हैं 10 पेजेस की वेबसाइट बनानी है, तो आपको सबसे पहले इन 10 पेजेस का $500, 300 लेके 250 से लेकर $500 तक का आपको पे मिल जाती है आराम से। और सेकंड वन इसकी खूबसूरती है कि अगर आपने 10 पेजेस बनाने, अगर आपने एक पेज बना लिया ना कोडिंग करते हुए, उन सेम पेजेस के ही सेक्शन बाकी 9 पेजेस में यूज़ होंगे। सिर्फ आपने कॉपी और पेस्ट करना है, आपको बार बार बाकी पेजेस को भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक होम पेज अगर आपने कोडिंग कर लिया तो आप बाकी 9 पेजेस भी फास्ट बना लेंगे। और अब मैं आपको अपनी अचीवमेंट दिखा रहा हूँ। मुझे अब दोबारा बता दें कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, बस यस का मैसेज कर दें, स्क्रीन और आवाज़। अब मैं मूव करूँगा आगे अपनी फाइवर की स्क्रीन पे। ओके, दैट्स ग्रेट। ये मेरा $200 का ऑर्डर है, ये मेरा $170 का ऑर्डर है। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत क्लियर। अब पार्ट 3 में मूव करने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी फाइवर की स्क्रीन दिखाऊंगा, अपने ऑर्डर्स दिखाऊंगा कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और आगे मैं कहाँ तक जाता रहा। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा $15 का सबसे पहला ऑर्डर था, सिंपली समासीना था। अब इसी क्लाइंट को मेरा काम इतना पसंद आया कि इसने दोबारा मुझसे काम कराया, जो कि $5 में किया, और ये उसी वक्त मैं कंप्लीट करके उसे दे देता था, ज़्यादा देर नहीं थी। फिर $15, यानी कि आपको अगर आपने कोई अचीवमेंट, कोई अपना टारगेट रखा है, जहन में रखें कि आपने शुरू से ही शुरू करना है। अगर आपने टारगेट रखा है कि मैंने 1.5 लाख पर मंथ कमाना है, तो जहन में ये नहीं रखना आपने कि मैंने स्टार्टिंग ही 1.5 लाख में लगना है। आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते वक्त अगर उन्हें कोई भी कम चीज़ मिलती है वो डिमोटिवेट होते हैं। आगे इतनी बड़ी चीज़ उनके इंतज़ार कर रही होती है, इतनी बड़ी सक्सेस उनका इंतज़ार कर रही होती है, उसकी तरफ से वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। वो अपनी उस पहली सीढ़ी के चढ़ने पे ही मायूस होकर बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मायूसी बहुत ज़्यादा गलत है। मायूसी एक कामयाब हुआ जो शख्स है ना, जो कि ऑलरेडी कामयाबी हासिल कर चुका है, 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो उसके बाद मायूस होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे पछाड़ के नीचे मारती है। अल्लाह का शुक्र हमें हर हाल में अदा करना चाहिए, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना चाहिए। अपने अंदर भूख कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है हलाल तरीके से, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अब नेक्स्ट में जो है मेरा $54 का है। अब उसके बाद $20, $48, $60, $40, $20 करते करते $300। ये कंप्लीट ऑर्डर हैं। जितने भी ऑर्डर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे कंप्लीटेड हैं, और हर एक की डेट साथ लिखी है। $50, $114। आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है ना सारों को? कि मैं और जूम कर दूँ, थोड़ा सा जूम कर दूँ। और ये मेरे जितने भी ना 2017 में है, मुझे ना तीसरे दिन ऑर्डर आ गया था फाइवर में। अब तो और ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। असल चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि फाइवर पे ही, लिंक्डइन भी है, मोस्ट पॉपुलर है लिंक्डइन का, जो कि फाइवर से बहुत ज़्यादा आपको, वो मैं लिंक्डइन का भी आपको शो करवाऊंगा कि कितने लोगों ने मुझे अच्छी, यानी कि वो किया, कम्युनिकेट किया, कितने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, और वो क्या मुझे ऑफ़र कर रहे हैं रिक्वेस्ट भेज के, क्या मैसेज में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको टाइम तकरीबन, अगर आप दिन रात एक कर देते हैं ना समीर अहमद, दिन रात एक कर देते हैं, जो कि आपकी अर्निंग आपको मेरे ख्याल से 1 मंथ में आप भी अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अगर मैंने, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखें, जो चीज़ मैं करके आया मैंने अचीव की, लेकिन रिस्क किसके नसीब में कितना है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको पाथ बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इसी पाथ से गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बड़े लेवल पे अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूसली आप एक ही चीज़ को पिच करते जाएं और अच्छे से अच्छे अपने के, यार ये इस तरीके से मुझे ऑर्डर नहीं मिला तो मैं दूसरे तरीके से अपने मैसेज को करता हूँ, इस तरीके से करते करते आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और 1 मंथ में आप एक अच्छे ऑर्डर के साथ
हाँ मिल जाते हैं। देखें मायूसी, देखें आप छोड़ते वही आप कहते हैं कि आपने आखिरी सीढ़ी में जाना है अली, तो आप पहली सीढ़ी पे ही मायूस हो जाते हैं, पहली दो सीढ़ी में, क्योंकि आप जहन में रखें कि जब आपने एक चीज़ ठान लिया है, और आज के दौर में आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में बैठने की ज़रूरत नहीं। आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, आप अपवर्क पे अकाउंट बनाएं, आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, अपनी सीवी को बेटर से बेटर करें। कोरोना के बाद अब लोग तो डायरेक्ट आपको हायरिंग कर लेते हैं फिक्स्ड, यानी कि 3000 पर मंथ सैलरी पे, 2000 पर मंथ सैलरी पे। अगर 2000 पर मंथ सैलरी भी हो ना पाकिस्तान में, तो 3.25 लाख बनता है कैलकुलेशंस पे। अभी 2000 उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो पे करते हैं। लेकिन आपको स्किल जो आती है ना, वो फंटास्टिक किस्म की आती हो, और वो इसी सूरत में आएगी जब आपने एक ही स्किल को, यानी कि अगर आप फ्रंट एंड में हैं तो फ्रंट एंड के मास्टर हैं आप, अगर आप बैक एंड पे हैं तो बैक एंड के मास्टर हैं आप। तो आपको ये सारी चीज़ें मास्टर लेवल तक बेहतरीन किस्म की आनी चाहिए। वो इसी सूरत में आएगी जब आप सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट अपना दिखा रहा हूँ। ये मेरा $250 का है। अब ये PSD सिंपल फोटोशॉप का HTML CSS 5 के $100 का। मैं आपको यहाँ पे अपना $500 का भी दिखाता हूँ। और $500 से जैसे ही ऊपर गया ना, जैसे ही मैं ऊपर गया $500 से, मैंने वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगाना शुरू कर दिया, जो कि ये परसेंटेज कुछ काटते हैं ये फ्रीलांसिंग साइट्स। तो वो मेरा क्लियरली हो गया, वो परसेंटेज भी नहीं करती थी मैंने, क्योंकि जब आप एक ही क्लाइंट के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए, उन्हें ज़रूरत है, वो एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर में जल्दी मूव नहीं करते। जब एक डेवलपर उनका अच्छा काम कर रहा है, एक ही प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है, मैं एक ही प्रोजेक्ट में 2-2 साल से काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया उस पर। एक प्रोजेक्ट पे भी मैंने 3 साल काम किया है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं, वो आपको हर मंथ सैलरी बेचते रहते हैं, अच्छी सैलरी बेचते हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से स्टार्ट किया। तो मैं अभी यहाँ पे अपने की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली का ख़र्चा उठाने के बाद भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होते थे। और मेहनत से, मेहनत रायगा जाती है, और सॉरी मेहनत रायगा नहीं जाती उस सूरत में जब आप सही सिम्मत में मेहनत कर रहे हो। इस तरह तो मज़दूर भी बहुत मेहनत करता है, समझ रहे हैं? इस तरह तो मज़दूर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन आपकी मेहनत सही सिम्मत में होनी चाहिए कि वो मेहनत आपकी रंग लेके आए। और वो सिम्मत आज की टेक्नोलॉजी है, आज की ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं। और उन्हीं लोगों की ज़्यादा बातें सुने जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हीं लोगों की ज़्यादा बातें सुने जिनकी बातें सुन के आपको लगे कि यार बस ये मेरे हाथ में है चीज़, ये मेरी चीज़ है, बस मैंने अचीव कर लिया। उन्हीं लोगों की ज़्यादा बातें सुने, और वाकई ही वही आपको मोटिवेट करेगा जो कि ऑलरेडी ये सारा अचीव कर चुका हुआ है। उस शख्स से कभी भी मशवरा ना लें, उस शख्स से कभी भी मशवरा ना लें जो कि वो चीज़ अचीव ही नहीं कर चुका, उसने किया ही नहीं वो कभी। अगर उसने किया तो उसे क्या प्रूफ दिखाएं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखाएं, फिर उसका मशवरा लें। कभी भी उस शख्स का मशवरा ना लें जिसने कोई भी चीज़ अभी तक उस, यानी कि उस फील्ड में उसने वो चीज़ अचीव ना की हो। तो यहाँ पे देखिए $200, 170, 170, 240, 500 USD। जैसे 500 से मेरा 20% कटना शुरू हुआ ना, मैंने बात की डायरेक्ट शख्स, सेबास्टियन नाम है उसका, ये यहाँ से देखें। मैंने कहा सेबास्टियन भाई बात कुछ इस तरह से है कि ना मेरे ना 20% काट लेते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट भेजने वेस्टर्न यूनियन से। और ये सिर्फ ये किस सूरत में हुआ, जब मैंने उसका पहले कॉन्फिडेंट बढ़ाया, काम किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी फ़िक्स पैसे लगा दिए, जो कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हर हफ्ते बेचता था। हर हफ्ते वो स्लिप्स भी मेरे पास हैं, जो कि हर हफ्ते 7 to 80,000 बनती थी, सिर्फ 5 दिन का, हफ्ता तो बाद छुट्टी होती थी, 5 डेज़ का अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि यार ये चीज़ें अचीव होती हैं, लोग नहीं बताते। क्योंकि जब आपने एक चीज़ देखी नहीं कि किसी ने अचीव की है कि नहीं की, तब भी आपके दिमाग में वो जोश नहीं पैदा होता। मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने चीज़ें अचीव की हैं, ताकि आपको भी इस चीज़ों के बारे में जोश पैदा हो, सही सिमत में आप मेहनत करें, और सही तरीके से सही बात के साथ आप शायद ही गलत जगहों पे पैसे ना लगाएं। यार बहुत ज़्यादा डिग्रीज कर ली, कर लिया, ना लगाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ना करें। स्किल सीखें, हाँ आपने पढ़ना है पढ़ें आप, लेकिन अपने पैसों के साथ पढ़ें,
अपनी कमाई करें और उसके थ्रू पढ़ें, लाजमी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको, अब मैं लिंक्डइन की तरफ मूव करना चाहता हूँ, आपको लिंक्डइन की तरफ दिखाना चाहता हूँ कि लिंक्डइन पे मुझे कितने लोग डेली बेसिस पे टारगेट करते हैं जॉब के लिए, कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि मुझे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी और पाकिस्तानी कंपनीज़ भी, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं वो भी मल्टीनेशनली काम करती हैं। मैं दोबारा पूछता हूँ कि आप एक्साइटेड हैं? उतनी देर मैं पानी पीता हूँ, अब आज मुझे मैसेज करें इसका। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मैं आपको लिंक्डइन के बारे में बता देता हूँ कि लिंक्डइन में मुझे कितने आते हैं। मुझे और ज़्यादा मैसेज चाहिए, मुझे मैसेजेस चाहिए जितने पार्टिसिपेंट हैं उतने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैसेजेस थोड़े हैं, मैसेजेस चाहिए मुझे। और मुजम्मिल अली ने कहा है, अली ने कहा है, सिदरा ने कहा है, मोहम्मद मोहसिन ने कहा है, मुजम्मिल शहजाद ने कहा है, फैज़ान अरशद ने कहा है, आमिर अली ने कहा है, यस, हमाद इफ्तिखार अहमद, हाफिज़ अब्दुर्रहमान ने कहा है, रज़ा ने कहा है, यस, फिर हमाद दोबारा, ओके, रिजवान नज़ीर अली, मुजम्मिल शहजाद, ओके जान, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टू माय लिंक्डइन अकाउंट। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी है आप सारे जो मेरे पार्टिसिपेंट हैं मोटिवेशन की। हाँ, मैंने बताया जैसे कि 2020 के बाद अली डायरेक्ट हो गया था क्लाइंट से, लेकिन मेरा पाथ तो वही था ना, अकाउंट मेरा भी अभी है, मुझे अभी भी क्लाइंट्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे ही जाता हूँ मैं। लेकिन जब मैं डायरेक्ट हो गया कंपनीज़ के साथ, जब मैंने इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, उनके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, गलत भी इंग्लिश बोल देते हैं ना, आप ईमानदारी के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी चीज़ समझ जाते हैं उसी वक्त। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैं आगे बढ़ता गया। चलें जी, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ना चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाएं। ये मेरी स्टार्टिंग है 2014 सितंबर 2017 तक मैंने इस कंपनी में काम किया। मार्च 2014 से, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सारों को, 3 साल 7 महीने मैंने इस कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव हुए, जिसमें मैंने अपने नेक्स्ट कंपनी में काम किया 2017 से 2019 तक, यानी तकरीबन 2 साल मैंने इस कंपनी में काम किया। ये कंपनी की लोकेशन देखें, ये पाकिस्तान की है और ये इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करते थे। ये पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ नहीं काम करते थे, मैंने इन दोनों कंपनीज़ के साथ ही इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम किया। अब फिर उसके बाद जब मैं इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करते करते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप राइट भी कर लें, जब क्वेश्चन के सेशन आएंगे तो आप मुझसे लाजमी पूछें। फिर उसके बाद काम करते करते मैंने खुद ही डायरेक्ट कंपनीज़ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया इंटरनेशनली, क्योंकि पहले तो मैं पाकिस्तानी कंपनीज़ के थ्रू काम करता था जो कि मुझे फ़िक्स पैसे देते थे और उन्हें डॉलर्स में मिलते थे। तो मुझे वो स्किल्स आ गई यार किस तरीके से, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो जुड़ा वो मैं डायरेक्ट उसे इस काबिल बना दिया कि वो डायरेक्ट ही इंटरनेशनली कंपनीज़ के साथ काम करना स्टार्ट हो गया। उसके मैंने डर ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मुझे चीज़ें लगा कि जो होनी चाहिए सिर्फ इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने के लिए, सिर्फ वो चीज़, क्योंकि वो आपकी एजुकेशन के बारे में उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उन्हें आपकी स्किल्स के बारे में परवाह है। अभी जो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ टोरंटो कनाडा की कंपनी है, लिंक स्ट्रीम नाम है। और अभी जिन जिन कंपनी के साथ कर भी रहा हूँ ना, वो भी लिंक्डइन में मैंने मेंशन भी नहीं की। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ भी काम किया और ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड कंपनी के साथ भी काम किया। तो जो कि अभी मेंशन है टोरंटो कनाडा, ये पता कौन सा बंदा टोरंटो कनाडा जिसके साथ मैंने काम किया? गैस करें कौन सा है? मैंने आपको उसका नाम भी बताया था। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं। मैंने आपको उसका नाम भी बताया था जब मैं फाइवर का दिखा रहा था। कोई मैसेज करता है, अगर नहीं पता फिर भी मैसेज करें, मुझे पता लगे, मैं आपको बताऊंगा। यस दिस वन मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन। और कोई? ये वाला शख्स
ये वाला शख्स सना सोटा। हाँ नाम मुश्किल है, लेकिन सिबास्टियन सिविक नाम है इसका, जिसके साथ डायरेक्ट काम किया। वेरी नाइस पर्सन, क्योंकि इन्हें काम चाहिए। वेरी नाइस पर्सन। बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने काम करके देना है, दैट्स इट। पैसे वो आपके पूरे देंगे आपको, पैसे की तरफ से धोखा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप उन्हें काम करके दें, वो इंशाल्लाह ताला आपको पैसे आपके प्रोवाइड करेंगे, हर वीक प्रोवाइड करेंगे। नहीं, चाइनीज़ नहीं है ये कैनेडियन ही है, चाइनीज़ नहीं है। चाइना के साथ नहीं अभी तक मैंने काम किया, ये चाइनीज़ नहीं है। हाँ, इंडियंस के साथ किया है, जो कि इंडियंस अमेरिकन सिटीज़न थे, जो कि इंडियन सिटीज़न ही अमेरिका में ही पैदा हुए थे और वहाँ पे रहते थे, है अमेरिकन ही थे वो सारे, उनके साथ काम किया मैंने। अब मैं आपको मैसेजेस भी आपके दिखाता हूँ कि लोगों ने मुझे मैसेज किया। जैसे आपको मेरा पता लग गया कि 2014 से स्टार्ट किया, ये मेरा प्रूव है, इधर से स्टार्ट किया। अब इसके बाद और भी कंपनीज़ हैं, मैंने नहीं किया वो अभी मेंशन यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अब आपको डिफरेंट बताता हूँ। ये मुझे कंपनीज में उसने अप्लाई किया, लेकिन मुझे उसकी बात मैच नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो मैं जिसकी वजह से मैं बस जितना काम कर सकता हूँ वो उतना ही कर रहा हूँ। ये मुझे मंडे को आया था। जे ओवर क्लाइंट लुकिंग टू हायर फ्रंट एंड डेवलपर एंगुलर, जो कि फ्रंट एंड में आ जाती है। वंस ऑन साइट पोजीशन लोकेशन लाहौर में है, और ये उसकी चीज़ें हैं सारा कुछ। वैसे मैं आपको ईमेल दिखा रहा हूँ। अब ईमेल उस सूरत में ना करने बैठ जाना, जब आपको स्किल आती हो तब आपने करनी है, ठीक है। इसने नहीं मुझे किया जॉब के लिए, इसने ने भी किया, इसने भी किया, ये सारे लोगों ने मुझे जॉब्स के लिए सर्च। और यहाँ पर मैंने सारे लोगों के साथ ये कम्युनिकेट किया, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के साथ ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स भी मुझे यहाँ से मिला। सिबास्टियन भी मेरा ऐड है इसमें, ये है वो बंदा सिबास्टियन सिविक, रॉबर्ट सिविक, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जब आप एक दफ़ा आपकी स्किल हो जाती है, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो लोग आपसे खुद ही कनेक्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ जो कि मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ, कि मैं बहुत सारी डिग्री होल्डर्स नहीं हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सिंपली मैं बताता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जाकर नहीं सीखा है सारा कुछ। मैंने प्रोफेशनली फील्ड में बैठ के ये सारी चीज़ें सीखी हैं। फील्ड में बैठ के मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, फील्ड में बैठ के मैंने जावा स्क्रिप्ट की पे काम किया, फील्ड में बैठ के मैंने अपनी रिस्पॉन्सिव, अपनी स्टाइलिंग, अपनी चीज़ों पे काम किया, और फील्ड में बैठ के ही मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर की, फील्ड में बैठ के ही मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया। आपको स्किल्स तो आती है बहुत सारे डेवलपर्स को, लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती कि हमने किस तरह से ऐसे क्लाइंट के साथ बात करनी है, किस तरीके से हम अपनी चीज़ें को अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये है आपको सिर्फ मोटिवेट करना, लेकिन स्टार्ट आपने शुरू से ही होना है। और इंशाल्लाह ताला आप इससे आप 3 लाख 4 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीने की सैलरी अचीव कर सकते हैं, और ऐसी सैलरीज के आप अपने घर बैठ के रिमोट काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू, और वैसे डायरेक्टली पेमेंट के भी थ्रू, और इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करें जी, कि यार कौन से स्किल सीखें, कैसे सीखें, कितने लेवल का सीखें, हमें बताएं हम कैसे सीखें। तो मुझे बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मोहम्मद मोहसिन का सबसे पहले मैसेज आता है, अली जी अभी 3-4 नहीं चाहिए मुझे, जब तक 15-20 नहीं मैसेज मिलते मैं आगे मूव नहीं कर दूँगा। हाँ यही बताऊँगा उस्मान खान कि करना कैसे है। ओके जी, अब हम मूव करते हैं सबसे आगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो स्किल सीखनी है ऐसी सीखनी है कि अगला बंदा वो आपकी जब स्किल्स से बनी हुई कोई चीज़ देखे वो बस वाओ कहे। वो अगला बंदा कौन है, वो इंटरनेशनली क्लाइंट है, इंटरनेशनली शख्स है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप स्टार्ट करें फ्रंट एंड से। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर 7-8 साल हो गए मुझे काम करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, जिसमें जावास्क्रिप्ट, एंगुलर आ जाती है, मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी वेब एप्लीकेशन, सारा का सारी चीज़ें जो आप अपनी स्क्रीन में मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर वेब एप्लीकेशन तक जो स्क्रीन पे देखते हैं, वो सारा का सारा काम फ्रंट एंड का है।
बेशक वो एनिमेशन है, बेशक वो सिंपल वर्क है, बेशक वो बहुत ही आउट क्लास वर्क है, वो सारा का सारा फ्रंट एंड का काम है। अब फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, किन किन लैंग्वेजेस से आपने स्टार्ट करना है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नंबर वन है वो है HTML 5 लेटेस्ट वर्जन, जो 5 वर्जन है। और जो नंबर 2 है वो है CSS 3। और CSS के साथ आपको सैस भी आनी चाहिए और लेस भी आनी चाहिए। सिंपली ये दोनों चीज़ें हैं, ये प्री प्रोसेसर है, यानी कि आप CSS से जो काम आप 20 लाइनों में करते हैं वो यहाँ पर आप 8 से 10 लाइनों में करेंगे। यानी कि कोड कम से कम लिख दिया और वेबसाइट भी आपकी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। तो आपको सैस और लेस आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले CSS हम सीखेंगे, उसके बाद सैस और लेस पे मूव करेंगे। अब नंबर 3 पे, ये अभी सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में बता रहा हूँ। सैस और लेस मुजम्मिल CSS 3 का लेटेस्ट चीज़ क्या है, लेकिन क्योंकि अगर अभी मैं आपको समझाऊंगा प्री प्रोसेसर क्या होता है, फिर इस तरह से CSS को जावास्क्रिप्ट में मूव करता है, फिर आपको व्यू करके दिखाता है, तो सिंपली कि जो CSS जैसा ही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हैं, जिसमें आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो काम आप CSS में 20 लाइनों में करते हैं, वो यहाँ पर आप 8 से 10 लाइनों में कर सकते हैं। पाइथन बैकएंड का है, अभी मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, पाइथन बैकएंड का है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट पाइथन में मूव करेंगे, तो यार आपको फर्स्ट जॉब मिलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी फर्स्ट जॉब मार्केट में जाएँ, वहाँ पे जब आप 8-8 10-10 साल वाले इंजीनियर्स के साथ मिलेंगे तो आपको उसी लेवल की स्किल देंगे और अपने लेवल तक ले के जाएंगे। तो मेरा जो स्किल्स के सीखने की थी, जिसके मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, उसका नाम था शेख साहब कहते थे उसके, नाम अभी उसका ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं शायद अहमद शेख नाम था उनका। तो बहुत अच्छे डेवलपर थे, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्योंकि जब मैं उनके ही लेवल पे बैठ के, उनके साथ वाली चेयर पे बैठ के 8-8 10 घंटे जब मैंने काम किया, बिल्कुल लाजमी है यार। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वैस जैसे अब आपने अगर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो स्किल सीखनी है, तो जहन से ये निकाल दें कि ये चीज़ मुश्किल है, ये आसान है। मैंने बताया कि आप मैट्रिक पास हैं, बेशक आपने इंटर किया हुआ है या आप डिग्री होल्डर हैं, आप ये सारी चीज़ें ईजीली सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई स्ट्रेट ये सारी चीज़ें बताने वाला हो, ठीक है। और थर्ड पे जो है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन तीनों का क्या काम होता है वेबसाइट डेवलपमेंट में? HTML की मदद से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपली सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया आपने, कौन कौन से इमेजेस आने हैं, कौन कौन सा टेक्स्ट आना है, हेडिंग लगा दी, पैराग्राफ लगा दी। जिसने आप एक बुक देखते हैं, हेडिंग लगा दी, पैराग्राफ लगा दिया, कलर नहीं, हेडिंग, पैराग्राफ, और कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, कितने इमेज होने चाहिए, कितने लिंक्स होने चाहिए, सारा का सारा हम HTML से करते हैं। यानी कि हम HTML से वेबसाइट का या वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और CSS की मदद से हम उसको स्टाइल करते हैं। यानी कि इमेज हमारा सर्कल में होना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर ऐसा होना चाहिए, हेडिंग का कलर ऐसा होना चाहिए जी, पैराग्राफ का कलर ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, या बैकग्राउंड इमेज ऐसा होना चाहिए। यानी कि उन सारों में स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। यानी कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं सिंपली। ओहो सॉरी, आपको मेरा ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप करने, आप सारों को मेरा पहले बताएंगे वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? वाइट बोर्ड जहाँ में मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल। जिसे नहीं नज़र आ रहा तो वो थोड़ा सा इंटरनेट का डिले है उस साइड पे, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि हमने
कोई एक फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे गए, आप जब क्लिक करते हैं बटन पे कि लॉगिन के बटन पे, एक पॉपअप खुलता है, उसमें फॉर्म आता है। तो वो जो पॉपअप खोलना है, यानी जो स्क्रीन पे मॉडल खुलता है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से खुलता है। आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, उसमें खूबसूरत से स्लाइड्स है, यानी कि एक इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज स्लाइड कर रहा है, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से है। आप कोई भी इंटरेक्शन वाली चीज़ करते हैं कंप्लीट वेबसाइट में, वो सारा का सारा हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। अब मैं आपको एक और इमेजेस से आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, लेकिन आपको स्टार्ट करना है तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रंट एंड के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, HTML5 ये लोगो है HTML का, CSS3 ये CSS का लोगो है, और ये जावास्क्रिप्ट का लोगो है सिंपली। अब इन तीनों चीज़ों का क्या काम है, इन तीनों चीज़ों से हम कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हर जो लैंग्वेज है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या क्या काम करती है। HTML की मदद से मैं एक तस्वीर से सिखाता हूँ। कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग में आप देखें कि ये डिफरेंट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का, सॉरी बिल्डिंग का, जिसमें हम लेंटर डालते हैं, बीम डालते हैं, कॉलम्स डालते हैं, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर है, अभी खूबसूरती कोई भी नहीं है, कलरिंग कुछ भी नहीं की। तो हम कंसीडर करते हैं सारा का सारा वो HTML का काम है। अब हम बिल्डिंग बनने के बाद उसके अंदर पेंटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि उसमें कुछ सोफ़ा सेट चीज़ें, यानी कि उसकी स्टाइलिंग, खूबसूरती, कलरिंग करते हैं, तो हम उसको एज अ CSS कंसीडर करते हैं। यानी कि हम सेम इसी तरीके से वेबसाइट की भी स्टाइलिंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए CSS को यूज़ करते हैं। अब थर्ड, आपने किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट देखी होगी, आप लिफ्ट में एंटर होते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि आपने इंटरेक्ट किया, और उसके बाद लिफ्ट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में मूव कर जाती है, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में मूव करती है, यानी कि आपकी बिल्डिंग में इंटरेक्शन पैदा होती है। तो ये हम एज अ जावास्क्रिप्ट कंसीडर करते हैं, यानी कि HTML से स्ट्रक्चर बनेगा, CSS से स्टाइलिंग होगी, और जावास्क्रिप्ट से हम उसका फंक्शनैलिटीज़ बनाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बस आपको इतनी चीज़ें क्लियरली होनी चाहिए, लेकिन हर लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है, कैसे करनी है, वो बात की बातें हैं। अभी आपको इतनी चीज़ क्लियरली है सारों को, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का अलग अलग क्या काम है, मुझे यस का मैसेज करें तो मैं नेक्स्ट मूव करूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। चले, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। आई थिंक पार्ट 2 के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हुआ हूँ, ठीक है। अब HTML की मदद से CSS और SAS जैसे मैंने क्या आपको बता दिया सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे हो गया मेरा गला, भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ ही मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि HTML का क्या काम है, CSS का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे, CSS से स्टाइलिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान नज़ीर, आप सही एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आप सही एग्जांपल्स दे रहे हैं। ओके, चलें मैं आपको मूव करता हूँ अपना। मैं आपको अभी एक वेबसाइट सिंपली ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि ये सारे स्ट्रक्चर, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये सिंपली सारी चीज़ें करके बताता हूँ कि ये जो कंप्लीट वेबसाइट है ना, ये बूटस्ट्रैप पे मिलकर बनी है। आप सारों को पहले बताएंगे बूटस्ट्रैप के बारे में पता है किसी को कि नहीं पता। चलिए, अगर पता है या नहीं मैं आपको बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बूटस्ट्रैप जो है HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट से मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसकी मदद से हम कोई भी वेबसाइट फास्ट से फास्ट बिल्ड कर सकते हैं।
तो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके देखेंगे उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें कैसे पड़ी हैं, क्योंकि कोडिंग हमने सिर्फ बेसिक सीखनी होती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं आपको। ठीक है, ग्रिड और फ्लैक्स तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए उससे यूज़ होता है, फिजान फ्लैक्स बॉक्स जिसे आप कहते हैं, तो वो सारी अलग चीज़ें हैं। अभी बूटस्ट्रैप के फ्लैक्स बॉक्स इंक्लूडेड होता है उसमें। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नहीं नज़र आ रही किसी को? मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। आ रही है यार, लोगों को आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो मेरा इंटरनेट की नहीं, मेरा इंटरनेट मैंने राउट स्विच कर लिया, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए, ये जो मेरी स्क्रीन आपको सामने नज़र आ रही है, देखिए हेडिंग्स, ये सिंपली टेक्स्ट, लोगो, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस पैदा होती हैं। देख रहे हैं, ये स्लाइड जो है ये जावास्क्रिप्ट का काम है, और ये जो हेडिंग लगी है ये HTML का काम है, और हेडिंग का कलर वाइट करना, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, हेडिंग का साइज़ बड़ा रखना, इस बटन को स्टाइल करना, इसका कलर ये रखना, तो ये सारा का सारा CSS का काम है। ठीक है, मैं और सेक्शन दिखाता हूँ, इमेज, और ये हेडिंग टेक्स्ट जो आपको सारा नज़र आ रहा है, ये HTML यानी कि स्ट्रक्चर बना दिया। अब CSS का काम है, हेडिंग का कलर इतना होगा, साइज़ इतना होगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना होगा, इमेज की विड्थ इतनी होगी, यहाँ पे जो आइकन्स लगे हैं इनका कलर ये होगा, ये शैडो इस तरह से नज़र आएगा, ये बैकग्राउंड वाइट होगा, ये ब्लू कलर के होंगे, ये लाइन नज़र आएगी, ये सारी की सारी जो कलरिंग स्टाइलिंग नज़र आ रही है CSS का काम है। और उसके बाद ये फंक्शनैलिटीज़ देखें, ये टैब्स जो कि बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बिल्ट इन थे, ये जावास्क्रिप्ट से मिल के बने हैं सारे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो सिंपली आपको पेज नज़र आ रहा है सामने, ये बूटस्ट्रैप से मिलकर बना है। इसमें स्लाइडर मुझे ऑलरेडी बिल्ट इन मिल गया, मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। ये भी बिल्ट इन मिल गया बूटस्ट्रैप का, मैंने डायरेक्ट यूज़ किया। और बहुत सारे सेक्शन जैसे कि ये प्रोग्रेस बार है, ये भी बिल्ट इन है। अब ये बूटस्ट्रैप किस तरह से है, बिल्ट इन का क्या मुराद है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप में, getbootstrap.com। तो यहाँ पे आपको getbootstrap.com में आना पड़ेगा, और यहाँ पे देखें आपने सिंपली ना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ जाएगी। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे कि लेआउट है, ये कंटेंट है, ये फॉर्म किस तरह से बनाना है, हर एक डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। अगर आप बेसिक सीख लेते हैं तो आप ये सारी चीज़ें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कैरोसेल में क्या है, ये स्लाइडर बना हुआ है, ये देखें, मैंने इसी स्लाइडर को यूज़ किया। उसने बताया कि ये कोड है, इसे यूज़ करें, मैंने इसी को यूज़ किया। लेकिन मुझे एक एक स्टेप का पता है कि क्या क्या काम कर रहे हैं। ये मेन डिव है, ये बीच वाली डिव्स है। बहुत इजी है अगर आप सिर्फ बेसिक सीख लेते हैं। अब ये बूटस्ट्रैप में क्या क्या आपको बिल्ट इन मिलता है, हम इस एग्जाम्पल्स पे क्लिक करके देखते हैं। हर वेबसाइट में मेन्यू होता है, तो यहाँ पर आपको हर टाइप का मेन्यू बिल्ट इन बता रहा है कि बूटस्ट्रैप को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपको इस तरह का मेन्यू दे दूंगा। आप यहाँ पे अपना लोगो लगाएं अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे अपने मेन्यू लगाएं। अगर आपने मेन्यू सेंटर में रखना है तो इस तरह का हेडर यूज़ करें। हम इतना सा पार्ट कोडिंग से उठा के यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है, ये फ्री है, आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरे फाइवर के गिग्स में देखा था कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाता रहा हूँ, वो सारा का सारा मैं बूटस्ट्रैप की मदद से करता रहा हूँ, सारे की सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप की मदद से। फिर उसके बाद रिएक्ट गया, रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद वर्डप्रेस भी सीखा, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आ जाती हैं। अब हम सिर्फ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। सारी बूटस्ट्रैप लिखें उसी वक्त आ जाएगा आपके पास सारी चीज़ें। अब ये देखें, एक ये वाला सेक्शन है सेंटर्ड, जिसमें आप डिफरेंट सेक्शन दिखा सकते हैं। बिल्ट इन है सारा कुछ। आप कहते हैं कि कंप्लीट वेबसाइट भी कोई बनी मिल जाएगी सर, बिल्कुल। ये देखें, ये ब्लॉग की वेबसाइट, एक ये वाली वेबसाइट, ये डैशबोर्ड भी कंप्लीट मिल जाएगा। ये ब्लॉग की कंप्लीट, जिसमें कैटेगरीज हैं, वर्ल्ड, US, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, कल्चर। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे पोस्ट जो वो करते रहेंगे यूज़र,
और यहाँ पे आपको बिल्ट इन देख रहे हैं, ये फिक्स्ड है। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी सारी की सारी आपको ये बूटस्ट्रैप में मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ बेसिक सीख के देखें, ये स्लाइडर है, ये 3 हेडिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें, और ये सिंपली डैशबोर्ड देखें जिसमें ग्राफ सारी चीज़ें आपकी बनी हैं। आप मल्टीपल पेजेस भी इसमें बना सकते हैं। आपको कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना देता है बूटस्ट्रैप कि आप ये यूज़ करें और जैसी मर्ज़ी वेबसाइट बनाएं, जैसी मर्ज़ी। अगर आप अरेबिक में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से उसके स्ट्रक्चर हैं। अगर आप और ज़्यादा सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ये देखें इसके ब्राउज़ थीम्स हैं जो कि परचेज़ में मिलते हैं, लेकिन आपको इनको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वही परचेज़ करते हैं जिन क्लाइंट्स ने काम करवाना होता है। तो अगर आपने बेसिक से सारों की चीज़ें की होंगी तो तब भी आप इस सारों तो अगर आपने बेसिक सारी चीज़ें की होंगी तब भी आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका लाइव, ये देखिए। आप सारों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? मुझे मैसेज करें कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, आप सारों को नहीं पता लग रहा। स्क्रीन नज़र आ रही है? अब आपके, हाँ यस यस वेरी गुड, 3 यस, वेरी ज़्यादा सारी यस के मैसेजेस सेंड करें मुझे। अब आपके दिल में सवाल होता है कि सर अगर हमने इस तरह का डैशबोर्ड बनाना है तो हमें कितनी देर लगेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्ट इन सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ इस सूरत में करना आएगा जब आपको बेसिक्स आती होंगी, तो आप ये चीज़ें आसानी के साथ कर सकते हैं। आसानी के साथ अगर आप चाहें तो 3 दिन में पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, क्योंकि हर चीज़ बिल्ट इन आपको मिलती है और आप उस चीज़ को यूज़ करना जानते हैं। तो जितनी आप फास्ट डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि अगर आप एक डैशबोर्ड का एग्जांपल देता हूं कि $500 का प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो आप वो 3 से 4 दिन लगा के दिन रात करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक से वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की होंगी और एक ऑलरेडी आपने बनाया होगा प्रैक्टिस से, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है ये फ्रंट एंड बनाता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये सारी की सारी जो है ना, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। डेली अगर आप 7 से 8 घंटे दे देना समीर, दिन रात का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप काम करेंगे। जो मैं फुल टाइम कहता हूँ ना, वो मैं मैक्सिमम 8 आवर्स ही कह रहा होता हूँ। अगर मैं कम से कम वक्त में कहूँ तो आप मैं घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी समझ लें, क्योंकि मैंने इसी तरह का लेआउट जो है ना, मैंने तकरीबन 3 दिन में, यानी कि एक दिन 8 घंटे, अगले दिन भी 8 घंटे, यानी कि खाना पीना मिला के इंजॉयमेंट के साथ 3 दिन में मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपको बिल्ट इन सारी मिलती हैं, आपने यूज़ करनी है, स्टाइलिंग करनी है। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। हर चीज़ आपने स्क्रैच से बिल्ड नहीं करनी, बेसिक सीखें और जो ये फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं जो कि मार्केट में नीडेड है उनको भी सीखें और साथ मार्केट में जंप करें। और आपको देखने में दूसरे को ऐसे ही लगता है कि इसने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेसिक सीखता है और बाद में इन चीज़ों पे एक दफ़ा प्रैक्टिस करता है और मार्केट में जंप करके अर्निंग स्टार्ट कर देता है। सिर्फ मसला कहाँ पे आता है कि वो स्टार्ट नहीं करते, उन्हें सही डायरेक्शन ही नहीं मिलती। कोई शख्स कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाना है, कुछ बताता ही नहीं है। तो अब मैं आपको ये इसके बारे में बता दिया कि ये एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखानी थी कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। देखें ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल वर्जन खोल के दिखाया। ये देखें आईफोन, सिंपल ही है, ये बिल्ट इन होता है उसमें गूगल क्रोम में। मैं देखना चाहता हूँ सैमसंग गलेक्सी S8 में, तो इस तरह का नज़र आएगा, मेन्यू इस तरह का आ जाएगा। इसे कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव कि यूज़र जब इसको मोबाइल में भी ओपन करे तो उसको ये फंटेस्टिक नज़र आए। आजकल जो भी वेबसाइट बनती है सबसे पहले खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनती है, फ्लेक्सिबल होती है और मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाई जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप आपको खुद ही दे देता है। आपको कोई भी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स आपने स्क्रैच से ज़रूर सीखनी है, तब आपने इन चीज़ों पे जंप करना है, आपके लिए आसान हो जाएंगी सारी चीज़ें।
तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिस्टेक बताना चाहता हूँ। क्या आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं? मुझे बताएं ज़रा, मुझे दोबारा यस का मैसेज चाहिए। हमाद वो वॉइस आ रही है और कभी कभी कटती है, तो क्योंकि इंटरनेट्स के मसले होते हैं। मरल कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। सबसे पहली जो है ना, वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आती कि स्लो आती है काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें उनको अचीव नहीं होती, वो अपनी चीज़ें, क्योंकि मैं चुप हो जाता हूँ ना, इसी वजह से स्लो हो जाती है। वो अपनी चीज़ें उन्हें अचीव ही नहीं होती, वो चीज़ें सारी अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, राइट पाथ नहीं मिलता। वो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि हम यूट्यूब में जाएंगे, सारी वीडियोस देखेंगे और हमने ये भी सीख लिया वो भी सीख लिया, चलेंगे अब हम मार्केट में उतर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई वेब डेवलपर होता, ऐसे ही है। अगर ऐसा होता हर कोई प्रोग्रामर होता, अगर ऐसा होता हर कोई घर बैठ के यूट्यूब से सीख के टॉप पे पहुंच जाता होता। हाँ, कुछ थोड़ी सी बेसिक सीख जाता होगा, लेकिन वो एडवांस लेवल तक जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, ज़ीरो से लेकर एडवांस तक सिखाना, वो नहीं सिखाता होगा लाजमी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान ट्रेनिंग चाहिए, जिसमें कम्प्लीटली आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा स्ट्रक्चर प्लान बताया जाए कि आपने ये चीज़ें अचीव करनी है। 1 लाख तक, 50,000 तक, 80,000 तक सैलरी आपने फ़र्स्ट अचीव करनी है, तो आप इस पाथ को फॉलो करें और उसके बाद इस तरीके से इस कंपनीज़ में जाके अप्लाई करें और अपनी फ़र्स्ट जॉब को हासिल करें। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज कराई जाए। आप प्रैक्टिकल किस तरीके से एक मार्केट लेवल के पहले ही प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप जब आप जाके इंटरव्यूज़ दें, सारी चीज़ें उन्हें बताएं, समझाएं, तो वो आपको हायरिंग करने के लिए 99% चांस हो जाए। और उसके बाद आपको लाइव सपोर्ट दे कि आपको कोई मसला है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपने कोई भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके लाइव सपोर्ट में आपसे सपोर्ट दे कि आप कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ का आप उससे पूछ सकें, कोई भी डिमोटिवेशन है या कोई भी शक है, शुबात है, तो आप उससे पूछ सकें। और उसके बाद आपको गाइड करे कि आप किस तरीके से जॉब को हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यार मैं इंटरनेशनली क्लाइंट के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं लाखों में काम कमाना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं वो किस तरीके से कर सकूँ। तो ये आपको सारी चीज़ें गाइडेंस वो करके दे, सारी चीज़ें एक एक चीज़। तो उसके लिए कम्प्लीटली जो है ना एडवांस है, अफोर्डेबल फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कोर्स है मेरे पास, जो कि 100 आवर प्लस क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ, जिसमें मोस्ट एडवांस वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद कंप्लीट HTML और CSS की मास्टरी बताई जाएगी। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपने किस तरह से बनानी है वो आपको बताया जाएगा। आपने बूटस्ट्रैप 5 यानी जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, उसकी कंप्लीट मास्टरी कि आप कोई भी डैशबोर्ड वाली वेबसाइट बना सकें, कोई भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें, 10 पेजेस वेबसाइट बना सकें, 100 पेजेस वाली वेबसाइट बना सकें, तो आप वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको जो कोर्स की आउटलाइन है, यानी कि कोर्स में क्या क्या आप सीखेंगे, जो कि मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है। उस कोर्स में आप वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल सीखेंगे, HTML5 के बारे में सीखेंगे, बेसिक से एडवांस CSS3 लेआउट किस तरह से बनाना है, जिसमें फ्लैक्स बुक्स ग्रिड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइपोग्राफी क्या होती है, इमेज फॉर्म किस तरह से बनाना है, एनिमेशंस बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जब लोड होती है खूबसूरत सी एनिमेशन किस तरह से शो होती है, और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए एक, तब ये आप बूटस्ट्रैप में जंप करें, ताकि वो आपको वो जो आपने 20 दिन में सीखना है वो आप 10 दिन में सीख लेंगे। और उसके बाद आप स्टार्ट बूटस्ट्रैप 5 में जंप करेंगे,
और बूटस्ट्रैप 5 के बाद आप उसमें बूटस्ट्रैप में देखेंगे लेआउट किस तरह से बनाना है, क्योंकि लेआउट ऑलरेडी बिल्ट इन है बूटस्ट्रैप में कि ये क्लासेस यूज़ करें, ये स्टाइलिंग यूज़ करें तो आप लेआउट बना लेंगे। कंटेंट किस तरह से यूज़ करना है, फॉर्म्स किस तरह से बनाने हैं, जिस तरह फॉर्म यूज़र का नाम लेना, सारी चीज़ें लेना, वो फॉर्म हम बूटस्ट्रैप में किस तरह से बनाएंगे। कंपोनेंट्स जिस तरह के स्लाइडर हैं, जैसे कि मैंने आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स दिखाए हैं, हेडर किस तरह से यूज़ करना है, स्लाइडर मेन्यू किस तरह से बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है मेन्यू। प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप 5 में बनाना है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है आपने, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने मूव करना है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता कोई मसला नहीं, आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से लेकर सिर्फ रट्टे नहीं दिलवाई जाएंगे, बताई जाएंगी, प्रैक्टिकल करवाई जाएंगी ताकि आप जॉब के काबिल बने। क्योंकि मकसद आपका इस कोर्स को बनाने का, इस इंट्रोड्यूस करवाने का सिर्फ यही है कि आप एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब लग सकें और आपको डिफरेंट इवेंट्स जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं, किस तरह से एरर मैसेजेस, सिंपल सारी जावास्क्रिप्ट की। मुझे पता है आप सारों को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक अच्छी 50,000 80,000 और 1 लाख तक सैलरी आपको, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी के साथ मैं आपको सिखा सकता हूँ। और इसके लिए अब डेफिनेटली इसके लिए 3 मंथ्स का ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, कंप्लीट, जिसमें हम वेरी सिंपल फीस स्ट्रक्चर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और जो कि अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, 80,000 से 1 लाख तक अपनी इनकम को करना चाहते हैं, और डेफिनेटली प्रूफ के साथ उस लेवल का आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। और आपको यहाँ तक भी बताया जाएगा कि आपने CV किस तरह से बनानी है और जॉब्स किस तरीके से अप्लाई करनी है। और इंशाल्लाह ताला इसके थ्रू आपको किसी की भी मोहताजी की ज़रूरत नहीं होगी कि अगला बंदा मुझे जॉब लगवाए, आपके पास खुद ही इंशाल्लाह ताला चल के जॉब्स आएंगी। इसकी जो टोटल फ़ीस है ना 3 मंथ्स की, वो 25,000 है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो फ़ीस पे नहीं कर सकते वो क्या करें, कि यार हम फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए सिंपली इंस्टॉलमेंट कर दी गई है। 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट भी कर दी गई है और 3 मंथ्स की भी इंस्टॉलमेंट भी कर दी गई है। और हर एक में 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में इतनी बनती है और 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में ये सारी चीज़ें बनती हैं। सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और अपने हाई पेड, जो कि हाई पेड, जैसे कि हमने बताया कि मैंने आपको बताया कि बड़ा मसला सोल्व करेंगे तो बड़े पैसे मिलेंगे, तो आपको हाई पेड डेवलपर बनना चाहते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आज आप बेशक ज़ीरो हैं, अगर आप 50,000 1 लाख तक मंथली जाना चाहते हैं और उसके बाद हाई पेड फ्रीलांसर बनना चाहते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए का हाई पेड, और अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि आपका करियर ग्रो आपकी स्किल्स के थ्रू होगा इंशाल्लाह ताला। और बोनस नंबर 5 जो है, आपको सपोर्ट भी मिलेगी लाइफ टाइम। आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के दौरान, कोर्स के एंड में तो मैंने आपकी ज़बरदस्ती CV भी बनवानी है और आपके साथ बैठ कर कंपनीज़ में अप्लाई भी करवाना है। हर एक को टारगेट देना है, वेबसाइट्स के लिंक्स देने हैं कि वहाँ पे जाए और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में कंपनीज़ में अप्लाई करे। और उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो कोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको लाइव सपोर्ट मिलेगी। आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई मसला आता है, जॉब नहीं मिलती, तो आपको लाइव सपोर्ट। देखें, जॉब नहीं लगवानी मैंने आपको मेथड बताऊंगा, उस मेथड से कि आपको किसी शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास इंशाल्लाह ताला जॉब्स चल के आएंगी, वो सारी चीज़ें। और बोनस नंबर 6 क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। कोई शख्स अगर आपके सर्टिफिकेट मांगता है कि यार आपने किया है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल दिखा दिया, आपने किस जगह से किया, आप सर्टिफिकेट दिखाएं, आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही बोनस नंबर 6 है आपका। अब मैं आपको रिपीट कर दूं सारी चीज़ें, जो कि क्या क्या बोनसेस है, क्या क्या मिलेगा। अगर आप ये सिर्फ फॉर्म फिल करना है रजिस्टर के लिए, पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3 प्लान के लिए 3 मंथ का आपको कंप्लीट मास्टरी वेब डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा। बेस्ट मनी बैक गारंटी, ताकि सेकंड क्लास शुरू होने से पहले आप बता दें, कोई भी रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है ये। क्योंकि पहली क्लास आप जब लेंगे कि मैंने इस लेवल का सीख लिया, तो यार सेकंड क्लास मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो आपको सेकंड क्लास शुरू होने से पहले हमें मैसेज, ईमेल या हमें व्हाट्सएप करना होगा, या ऑफिस में आकर डायरेक्ट बता दें, तो आपके पैसे इंशाल्लाह ताला वापस कर दिए जाएंगे। आपको ये 15,000 का फ्री वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्री, जो कि
फ्री है, इंक्लूडेड इसी इसी फ़ी में इंक्लूडेड है। और 15,500 का जैसे मैंने को बताया कि फ्री ईयरली जिसकी वर्थ है, जिसको आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स साइट बनाए, उनके लिए जो मर्ज़ी बनाए, डॉलर्स में पैसे उनसे ही कमा सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये साइट्स चाहिए। और उसके बाद आप अपनी लाइव रिकॉर्डिंग की, आपकी जो लेक्चर्स हैं, आप जब मर्ज़ी उन्हें देख सकते हैं, आपकी लाइफ टाइम एक्सेस है। और उसके बाद आपको लाइफ टाइम फॉर्म की सपोर्ट भी मिलेगी, और उसके बाद आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो गाइज़, अगर आप अपने आपको ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की जॉब को स्टार्ट करने के लिए, और फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने के लिए विद मल्टीपल एक्सपीरियंस कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और आपने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है आपके करियर को ग्रो करने में। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि राइट स्किल सीखें। आपको सामने आपको जब स्ट्रेट पाथ नज़र आता है तो आपको लेफ्ट राइट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अर्निंग करना चाहते हैं, ये चीज़ सीखें, डायरेक्ट मार्केट में जाएं और यकीन रखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला आप आगे ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी इनरोल करें, इन सारे एडवांटेजेस को ले लें, अभी इनरोल करें कि फ्री, जिसमें आपको ये सारी कोर्सेज मिलेंगे, वर्डप्रेस का कोर्स मिलेगा, फ्री डीवी थीम मिलेगा, फ्री डीवी थीम की ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें आप मल्टीपल वेबसाइट बनाएंगे, और ये सारी ट्रेनिंग आपकी अभी इनरोल करें। ये सारे कोई क्वेश्चन है, ये नीचे नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पे हमें कॉल करें। अब हम अपना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, आपके मैसेजेस डायरेक्ट मुझे आते हैं, तो आप बिला झिझक कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, बियॉन्ड लॉजिक कंपनी एक इंस्टीट्यूट भी है, और जो कि आपको सर्टिफिकेट भी देगा और आपको स्किल्स भी सिखाएगा, जो कि आप मार्केट में जाकर उसकी असल मसल उस्मान खान, आप गौर करें, आपको स्किल्स इंस्टीट्यूट भी है और वो भी सॉफ्टवेयर हाउस भी है। असल चीज़ आपको जॉब जो मिलनी है ना, वो आपकी स्किल के बूते पे मिलनी है, और आपको वो स्किल सिखाना वो हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह ताला। बस आपकी डेडिकेशन और मेहनत चाहिए, और वो चीज़ इंशाल्लाह ताला आपके दिमाग में घुसा दी जाएगी ईजी तरीके से इंशाल्लाह। मेरा अभी तक अली कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन मैं आप सारों को फाइवर से बड़ी चीज़ लिंक्डइन पे खींच के लेके आऊँगा। समझ रहे हैं? लिंक्डइन पे, फाइवर में मैं अपनी अचीवमेंट जो मैंने वहाँ पे स्किल सीखी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो बेटर हुई, मल्टीपल इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम किया, वही चीज़ मैं आपको लिंक्डइन पे लेके आऊँगा। तो लिंक्डइन पे आपको लाखों रुपए के क्लाइंट मिलते हैं, लाखों रुपए की कंपनीज पे करती हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनली वहाँ पे हाई प्रोफेशनल्स, सारे लिंक्डइन हाई प्रोफेशनल्स का। आपको अगर पहली क्लास में कुछ नहीं ना समझ आएगी, देखें मेरी बात सुने, सबसे पहले तो अगर 3 मंथ का कोर्स करने के बाद उस्मान खान आपको कुछ समझ ना आई तो मैं आपको ठीक ठाक डांटूंगा एज अ टीचर, समझ आई है। और यहाँ पर जो अब आप करोगे ना, मैंने आपसे प्रैक्टिकली करवा के आपका देखना है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है, और इंशाल्लाह ताला ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं सिखाता सिखाता आगे निकल जाऊँगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 3 महीने के बाद आपको समझ नहीं आएगी। आप अपने खुद देखेंगे कि आपने 3 महीने में कितने प्रोजेक्ट्स बनाए इंशाल्लाह। तो इस चीज़ के कोई चांस ही नहीं है उस्मान। देखें, मेरा जो टारगेट है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 2.5 घंटे का रखूँ डेली, जिसमें मैं आपको समझाऊँ और उसके बाद उसी वक्त आपके क्वेश्चंस भी लूँ और आपको कहूँ कि उसी वक्त ये चीज़ बना के दो। बेशक सेम जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप वैसे बना रहे हैं, क्योंकि सेम जब आप वैसे बनाएंगे उसके बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा कि यार हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। आप मैट्रिक पास हैं, हाँ, अगर आपको फेसबुक चलाना आता है, पता है इंटरनेट क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप क्या है, सारी चीज़ें क्या है, दैट्स इट। बस मुझे इतनी स्किल्स आपकी चाहिए, और नंबर 1 डेडिकेशन लाजमी चाहिए मुझे आप सारों का। देखें, क्लासेस जितनी देर 3 घंटे में कराऊंगा, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना गुड़ मिलाएंगे उतना मीठा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप रिजवान आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको अगली लाइन कोड की लिखने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि आगे मैं क्या लिखूंगा। ये तजर्बा है, क्योंकि कोड हम कभी भी ज़ुबानी याद करते ही नहीं है। जो प्रोफेशनल डेवलपर है कोड ज़ुबानी याद नहीं करते, वो करते करते ज़ुबानी याद होता है उन्हें। नेक्स्ट बैच जो है शुरू करेंगे, क्योंकि टीम है मेरी पूरी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट बैच जो होगा दूसरे मेरे टीम मेंबर भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट बैच मैं हो सकता है 2 शिफ्ट्स में भी कर लूँ।
लेकिन अभी जो ये वाला बैच जो होगा ना, ये वाला बैच, नेक्स्ट बैच जो है ना, नेक्स्ट बैच बास आपको फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप ये नोट कर लें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। समीर अहमद, ये ज़ीरो लेवल के लिए ही है। आपको अपनी फर्स्ट 4 क्लासेस में ही पता लग जाएगा कि यार मैं ज़ीरो लेवल से था, मुझे क्या आता है। फर्स्ट 4 to 5 क्लासेस में आप अपना फर्स्ट इंशाल्लाह ताला वेब पेज बना लेंगे इंशाल्लाह। कोई सा भी लैपटॉप हो उस्मान खान, कोई सा भी चलना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सा भी, बाद में आप, यार मैंने खुद अर्निंग कर करके अपने लैपटॉप को इंक्रीज़ किया। मैंने 3 लाख का भी लैपटॉप लिया, फिर लाख का भी लिया। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आप भी अचीव करेंगे। नहीं नहीं रिजवान नज़ीर, वो बात की बात है। अभी जो स्टार्टिंग के लिए, उसके लिए इतनी स्पीड मस्ट नहीं है। पूछे पूछे ओपन करें यार, सवाल करेंगे, पूछे सर मैं इतना कमा सकता हूँ, 50,000 मुझे बताएं कैसे मैं इतना कमा सकता हूँ, मुझे साबित करें। ऐसी चीज़ें पूछे ना यार, बिला झिझक पूछे। ऐसे टीचर ही दोबारा मिलने आपको कि बिला झिझक मैं पूछता हूँ, प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा। कुछ भी सवाल पूछें कि सर आप झूठ बोल रहे हैं जी, इतना नहीं मैं कमा सकता, ये बहुत सारे लोग करवाते हैं, मैं आपको साबित करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़। मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की है, इजी है, इजी है। बस एक चीज़ चाहिए, फोकस, बस। उस्मान खान, कोई भी चीज़ जब सारे आप सारों के लिए कोई भी जब आप चीज़ अचीव करते हैं ना, तो आप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पहाड़ पे चढ़ना है, तो आप पहाड़ की चोटी ना देखें, आप अपना मुंह नीचे रखें और चढ़ना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद आपको जब नीचे देखेंगे ना, आपको खुद लगेगा यार मैं इतनी आगे पहुँच गया। इसी वजह से आप पहाड़ की चोटी ना देखें, आप मुंह नीचे करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आप खुद सवर करेंगे अपने कि मैं पहले कहाँ था और किस जन्म में पहुँचा। मैं हेल्प करूँगा आपकी क्लाइंट ढूंढने में। मैं आपको लिंक्डइन में मल्टीपल कंपनीज से अप्लाई करवाऊंगा, आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ तरीके बताऊंगा सारे, क्योंकि जो मेरे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए, इंशाल्लाह ताला रिजवान नज़ीर आपके भी होंगे। रिजवान नज़ीर ही ऐसे होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, आज हम इंटरनेट पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे, मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनली कितने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बताएं मुझे, सारे आप मैसेज करें, कितने प्लेटफॉर्म है, कितनी वेबसाइट्स हैं। प्लेटफॉर्म से मुराद मेरा ये है कि जहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। मैसेज करें, अंदाज़ा नहीं बता दें कोई। बिल्कुल, नुमान खान 6 से 7 बताएं, और भी बताएं। नुमान खान कह रहे हैं 6 से 7 हैं। रिजवान नज़ीर, नुमान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं 6 से 7 है, और किसी को नहीं पता। और हर एक में ना हज़ारों के हिसाब से जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी। ज़्यादा नहीं, छोड़ दें हम इस बात को रिजवान खान, ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है। मैं आपको गिनवा देता हूँ, लिंक्डइन है, मुस्तकबिल है पाकिस्तानी, लिंक्डइन पाकिस्तानी इंटरनेशनल है, मुस्तकबिल पाकिस्तानी, और rozy.pk पाकिस्तानी, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स इंटरनेशनली, और फाइवर हो गया इंटरनेशनली, और वो हो गया क्या कहते हैं उसे, अपवर्क। लेकिन मैं ज़्यादा लिंक्डइन को प्रेफर करूँगा। लिंक्डइन में मिलियंस के हिसाब से लोग हैं और डेली इतनी ज़्यादा जॉब्स आती हैं। असल चीज़ जॉब्स कहाँ से सर्च करनी है, किस तरीके से सर्च करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा स्क्रीन देखें मेरी। अभी मैं आपको यही बताने लगा था यहाँ पे जॉब्स आपने किस तरह से सर्च करनी है, स्किल्स की, लेकिन ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो आपको, बल्कि इंक्लूडेड क्या, आपको अप्लाई करने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने किस तरीके की सीवी बनानी है, सारी चीज़ें। ये देखिए, सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए इन्हें, रिमोट, $1,00,000 पर ईयर। तो इस तरह की हज़ारों जॉब्स आती हैं। अगर आप एक दिन में तकरीबन 500 जॉब्स पे अप्लाई कर दें तो एक हफ्ते में कितनी बनती है, कैलकुलेशन करके दिखाएं। बिल्कुल जी, 3 मंथ्स का होगा और इसमें 100 से ज़्यादा घंटे तक आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल समीर, 3 मंथ्स का होगा ये। मुमकिन है कि अगर अब चीज़ें कवर करनी हो तो हम कुछ देर ऊपर भी कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको सिखाना है इंशाल्लाह ताला। कुछ देर का मतलब यह है कि 1-2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी स्क्रीन पे नंबर है, मैं वो दोबारा चैट पे भी सेंड कर देता हूँ।
किसी से फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, कोई मसला है, कोई सवाल पूछना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप से मैसेज करके या कॉल करके जैसे भी आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सारों को नंबर मिल गया और इनरोल का यूआरएल का लिंक भी मिल गया। तो मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।